आदाब, वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िर सिद्दीक। आज देखेंगे ख़ास खबर में। मंगल की रात गाज़ा शहर में अल अहली हॉस्पिटल पर इजरायली फ़ज़ाई हमला हुआ, जिसमें 500 के करीब लोगों की मौत हुई। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वजारत सेहत ने बताया कि मंगल को गाज़ा सिटी के एक हॉस्पिटल को एक ज़बरदस्त धमाके ने हिलाकर रख दिया, जो ज़ख्मियों और दूसरे फ़िलिस्तीनियों से भरा हुआ था, जिसमें सैकड़ों अफराद हलाक हो गए, जिसमें न्यूली बॉर्न बच्चे भी थे। हमास ने इजरायली फ़ज़ाई हमले को इल्ज़ाम लगाया, जबकि इजरायली फ़ौज ने जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन गाज़ा के हेल्थ मिनिस्टर ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि कम अज़ कम 500 अफराद हलाक हो चुके हैं। जैसे ही हॉस्पिटल के कत्ले आम की वजह से पूरे खित्ते में गमो गुस्सा फैल गया, दुनिया के कोने कोने से लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। मंगल के धमाके से पहले गाज़ा में हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि इजराइल के 11 दिन की बमबारी में कम से कम 3000 अफराद हलाक हो चुके हैं। अब हॉस्पिटल की बमबारी के बाद फ़िलिस्तीनी शहरी दफ़ा ने कहा कि यह हमला बिल्कुल अनप्रेडिक्टेड था। हॉस्पिटल उस इलाके में है जहां इजरायली फ़ौज ने तमाम बाशिंदों को जाने का हुक्म दिया था, जिससे हवाई हमले से पहले ही जंगी जुर्म के बारे में बातचीत हुई थी। ओमान, जॉर्डन, टर्की में लोग सड़क पे उतरे और इजराइल के खिलाफ एहतजाज किया। लेकिन बजरंग दल और वीएचपी के अरकान नई दिल्ली, भारत में इजराइल की हिमायत में एक मजहबी तकरीब का एहतमाम किया। जब गाज़ा पर इजरायली का मुशर्रा जारी है, तो हम ये सवाल पूछते हैं कि बैनुल अक़वामी कानून कहाँ है? इस जंग में उन बच्चों की क्या गलती थी जिन्होंने अभी ढंग से आंख भी नहीं खोली थी? क्या वो भी टेररिस्ट थे? आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नए खबर, नए सवाल के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।